हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनवरी 2023 की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके लिए जनवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से। तो लियो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई आप वाटर साइन हो सकता है जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। इस मंथ जो भी कुछ होगा वो सब डेस्टिन्ड है। जो भी आप करेंगे, भले वो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के हवाले से हो या तो फिर किसी लव से रिलेटेड सिचुएशन के हवाले से हो, कोई अगर आपकी तरफ आता है तो भी जो कुछ भी है वो सब डेस्टिन्ड है। ये सब ज़रूरी है आपके लाइफ में होना, भले वो सैड है या हैप्पी है। पर मुझे नॉर्मली यहाँ पर रीडिंग अच्छी दिख रही है आपकी। आगे करेंगे तो देखेंगे हम। यहाँ मुझे दिख रहा है आप किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है कि आप कोई न्यू लव अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे अगर आप पास्ट वाले को छोड़कर न्यू वाले की तरफ जा रहे हैं या पास्ट वाले के साथ ही न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं लव के मामले में। तो आप किसी चीज़ को छोड़कर जा रहे हैं और अपनी लाइफ में फिर भी आप होपलेस फील कर रहे हैं। यहाँ पर इस मंथ आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में कि आपकी लाइफ आज से 10 साल बाद की कहाँ होगी, कितना आप क्या कर रहे होंगे और आपकी क्या प्लानिंग्स हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली अपनी लाइफ के साथ चल रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी इंट्यूशन भी आपको सपोर्ट करने वाली है। आपको किस वक्त क्या करना चाहिए, किससे क्या कहना चाहिए, किस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए, आपको मिलेंगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है रिकन्सिलेशन होती हुई दिख रही है जो लोग सेपरेशन में हैं, या तो फिर आप अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं इस मंथ। अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। रीडिंग अच्छी आई है 2023 की। ओवरऑल एनर्जी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं अब आपके चैलेंज क्लैरिफाई करते हैं। तो लियो, यहाँ पर आपके चैलेंज में है कि आप अपने लाइफ में मनी से रिलेटेड सिचुएशन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। मनी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे आप। मुझे लगता है इस मंथ बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। इस चीज़ से आप बचिएगा। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप खर्च करें क्योंकि आप क्लियर नहीं है, आपका दिल नहीं है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। जैसे कि आप पहले दिल लगा के अपना काम कर रहे थे, इस मंथ मुझे हो सकता है आप लोगों को थोड़ा दिक्कतें पेश आ सकती हैं वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। यहाँ मुझे दिख रहा है आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। मनी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन मुझे यहाँ पर ज़्यादा खास नहीं दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से इस मंथ में बचिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप मनी से रिलेटेड सिचुएशन से दूर भाग रहे हैं या आपका ध्यान नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और साइन हो जिनसे आप डील कर रहे हो, उनके साथ आपको इस कनेक्शन पर काम करने में दिक्कतें पेश आ सकती हैं और आपको इस कनेक्शन में उनके साथ काम करना है। हो सकता है कोई न्यू आपकी लाइफ में आए जो आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करे, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए अब आपकी रीडिंग से शुरू करते हैं। रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। तो अभी यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है हो सकता है आप लोग किसी से सेपरेशन में हो। 5 महीने 5 हफ्तों से किसी के साथ सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही हो। वो पर्सन ने अगर आपको कोर्ट में छोड़ दिया था तो वो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपके पास आया हो बहुत ही स्पीड में, या सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। हो सकता है आप गए हों उनके पास, आपने कोई एक्शन लिया हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में किसी ने कोई एक्शन लिया है और उसके बावजूद जो दूसरा वाला पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि इसका क्या किया जाए, इसको वापस लिया जाए कि नहीं लिया जाए। या हो सकता है किसी बारे में कंफ्यूज है, आपने दूसरे ऑप्शंस को देख रहा है कि आप अपनी लाइफ के साथ बेहतर ही थे, खुश थे, अब ये पर्सन आपके पास वापस आ गया है। रिसेंट पास्ट की एनर्जीज है। यहाँ मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में कोई बिल्कुल भी डिसीजन नहीं बना पा रहा है किसी सिचुएशन के बारे में या किसी पर्सन के बारे में। ये जो कोई भी है हो सकता है कोई फायर साइन हो या कोई अर्थ साइन हो। ये इनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, वीक है, बार बार रुकता है फिर चलता है, फिर रुकता है फिर चलता है। इनके साथ इस कनेक्शन में कुछ भी मुझे लग रहा है ज़्यादा कमिटेड नहीं है या स्टेबल नहीं है कुछ भी यहाँ पर। तो इनके साथ न्यू बिगैनिंग के बारे में डिसीजन बनाने में हो सकता है रिसेंट पास्ट में दिक्कत हुई हो आपको कि जब ये आपके पास वापस आए हों तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि इसका क्या किया जाए और आप डिसीजन नहीं बना पा रहे इसके साथ दोबारा से न्यू शुरुआत की जाए कि नहीं की जाए। अब मुझे यहाँ रिसेंट पास्ट में ही दिख रहा है कि पुराना चैप्टर अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है। अगर रिसेंट पास्ट में जिनसे आप डील कर रहे हैं उन्होंने किसी और को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व किया था तो वो जो दूसरे पर्सन के साथ सिचुएशन थी वो अभी भी एंड नहीं हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपके पास इन्होंने एक्शन तो लिया है, आए हैं आपके पास, पर किसी और के साथ इनका कनेक्शन अभी एंड नहीं हुआ है। अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आप ही हों कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ये पर्सन, आप उनको पसंद है।
आपके साथ ही ड्रीम्स, इनके सारे जो भी आपने बनाए थे, इनके साथ ड्रीम्स और इनके ड्रीम्स जो आपके साथ थे, हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ के ये जो भी आप लोगों ने प्रॉमिसेस किए थे, उसके बारे में कोई मैच्योरली डिसीजन लेना चाह रहे हैं, पर अभी सिचुएशन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है रिसेंट पास्ट में। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़। हो सकता है किसी किसी के लाइफ में हो चुकी हो, किसी किसी के लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में चल रही हो, क्योंकि रिसेंट पास्ट है, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजिडेंट हो आप वैसे ले सकते हैं। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ देखते हैं। मुझे यहाँ सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में। किसी पास पर्सन के साथ हो सकता है, बिल्कुल शुरू से शुरुआत की हो, फ्रेंडशिप लेवल से अगर आप लोगों के का ब्रेकअप हो गया था, एंडिंग हो गई थी, तो एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने फ्रेंडशिप ऑफर की हो या बातचीत हो रही हो आप लोगों की, और इनके बारे में बहुत ही सोच समझ के डिसीजन बना रहे हैं आप लोग कि इनके साथ किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो रिसेंट पास्ट में अगर कंफ्यूज थे तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। डिसीजन तो बना लिया है, लेकिन थोड़े स्लो सिचुएशन जा रही है, आगे बढ़ रही है, पर स्लोली आगे बढ़ती हुई दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में, कि बातचीत हो रही है, फ्रेंडशिप टाइप एनर्जी दिख रही है पास्ट वाले पर्सन के साथ। तो आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे दिख रहा है कोई किसी ने किसी सिचुएशन पर गिव अप कर दिया है। अगर पास्ट में किसी ने किसी को रिजेक्ट किया था और वो बहुत ज़्यादा हर्ट था, तो उस बारे में मुझे लग रहा है प्रेजेंट मोमेंट में बातचीत होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपने मुझे रिसेंट पास्ट में रिजेक्ट किया था या कोई ब्रेकअप हुआ था, तो वो जो पुरानी बातें हैं ना उस पर गिव अप करता हुआ दिख रहा है कोई। और कम्युनिकेशन मुझे यहाँ बैक एंड फोर्थ होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने, ये पास्ट वाला पर्सन जो है, कुछ टाइम बातचीत करने के बाद उन्होंने इस पर्सन पे ही गिव अप कर दिया हो, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने का सोचा हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ने के लिए सोचा हो। तो पास्ट की बातों को भुलाकर उस बारे में बातचीत करने की यहाँ पर मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। तो आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स पर भी बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। मनी से रिलेटेड अर्निंग आपको अच्छी हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई आपके जो पास से पर्सन है जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ही पास वाले पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिनके साथ आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे और बहुत ज़्यादा आप हर्ट थे उनकी बातों से या लड़ाई झगड़ों से। अब आप उससे हील होते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, पर उनकी तरफ कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करे तो वो आपकी तरफ आने से किसी वजह से ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप अभी हीलिंग की प्रोसेस में हैं, अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं पुरानी बातों से। कि अगर आप लोग इनके साथ हों, अगर दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपसे ये आपके साथ होते हैं ये पर्सन, तो आपको बार बार पुरानी बातें याद आती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आने से ब्लॉक्ड है। जब तक आप कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते तब तक सिचुएशन कम्प्लीटली अच्छे से ठीक नहीं हो पाएगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे आप किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपको मिस कर रहे हों। अब हम चलते हैं नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ की तरफ, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो नियर फ्यूचर में मुझे आप लोगों की सिचुएशन में ग्रोथ दिख रही है। भले वर्क से रिलेटेड अगर सिचुएशन हो तो लोग आपको सपोर्ट करते हुए तो नहीं दिख रहे, पर आपके मनी में ग्रोथ दिख रही है। पर मुझे ये कोई रिलेशनशिप लग रही है। हो सकता है आपकी तरफ कोई ऑफ़र आए जिनका आप वेट कर रहे हैं पास्ट पर्सन का, उनकी तरफ से। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई न्यू ऑफ़र हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में जो आए, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। तो आप गिव अप कर रहे हैं किसी सिचुएशन पर अपनी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है अगर आप लोग हार्ट ब्रोकन थे और पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन करके बैठे हुए थे और सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उस एनर्जी पर आप गिव अप करके अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग पास्ट पर्सन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। जो भी है एनर्जीज अच्छी हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई आपके सोलमेट हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए। कुछ लोग के लिए पास्ट वाले भी हो सकते हैं जिनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, आपके लिए आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपके साथ सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े हुए वो सब सिचुएशन आपके साथ हील करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और शायद आपका वेट कर रहे हैं, या हो सकता है आप इनका वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ वेटिंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही, मुझे लग रहा है बहुत स्लोली हील हो रहे हैं। बातचीत यहाँ होती हुई दिख रही है मुझे।
और यहाँ सिचुएशन मुझे अच्छी दिख रही है, पर हीलिंग के साथ चल रहे हैं आप लोग आगे इनके साथ। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे कोई न्यू बिगैनिंग दिख रही है, आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुश हों। कोई अगर आप लोग डबल लोगों को जगल कर रहे थे या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो आप नियर फ्यूचर में ले लेंगे डिसीजन, या कोई और अगर नहीं ले पा रहा था तो वो आपके बारे में डिसीजन ले लेगा। आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र वगैरह आ सकती है, मैरिज की ऑफ़र हो सकती है, जिससे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा खुशी फील हो। या न्यू बिगैनिंग नियर फ्यूचर में मुझे होती हुई दिख रही है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी मुझे आपकी मनी अच्छी दिख रही है यहाँ पर, और आप हैप्पी दिख रहे हैं मुझे नियर फ्यूचर में। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। अब देखते हैं आपकी एडवाइस। तो लियो, आपके एडवाइस में है कि अगर आप लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन से, मनी से रिलेटेड सिचुएशन से, अगर आपका बहुत से मनी पास्ट में वेस्ट हो गया हो, तो बेहतर है उस सिचुएशन से बाहर आइए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में अपनी लाइफ में, तो उस सिचुएशन के बारे में डिसीजन लेकर आगे चलने की कोशिश कीजिए। सेविंग्स कीजिए। सेविंग्स की यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि जो भी आप काम कर रहे हैं सेविंग करने की कोशिश कीजिए, अपना मनी सेव कीजिए। यहाँ दूसरी एडवाइस ये है, किसी के साथ अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे, तो पास्ट की गलतियों को याद रखकर आगे चलिए। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं उस पर्सन से या उस कनेक्शन में, तो बेहतर है आप एक्शन लीजिए। यहाँ पर एडवाइस यही है कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेट नहीं कीजिए, डायरेक्ट एक्शन लीजिए। और अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर भी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ रहने की आपके लिए एडवाइस है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि पास्ट की गलतियों को आपको याद रख के चलना है कि फिर से वो गलती ना हो। सेविंग्स की एडवाइस है, डिसीजन लेने की एडवाइस है। बेहतर है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से बचिएगा। इस मंथ आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है पैसों के मामले में। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि अभी यहाँ इवेंट्स भी आ रहे हैं, न्यू ईयर है, इवेंट्स आ रहे हैं, तो अपना मनी बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचिएगा। बेहतर है सोच समझ के देखभाल कर खर्च कीजिए। तो ये थी आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी लियो, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।